नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं गोनैड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं को वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूं। आपको एएलपी की परीक्षा देनी हो, टेक्नीशियन की परीक्षा देनी हो, आरआरबी जेई की परीक्षा देनी हो या अन्य कोई परीक्षा देनी हो, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस कारण वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोनैड से कि नर जनन हार्मोन कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि नर जनन ग्रंथि हम लोग टेस्टिस को कहते हैं और टेस्टिस एक हार्मोन स्रावित करता है एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन नर हार्मोन होगा और साथ ही पिट्यूटरी से भी एक हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, यह भी नर जनन हार्मोन है। ये दोनों नर हार्मोन में आते हैं। तो इस कारण आपका एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों आंसर हो जाएगा। जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था में किस हार्मोन के कारण लड़कों में शारीरिक परिवर्तन नजर आते हैं। तो ये एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है। एंड्रोजन हार्मोन के कारण उनकी आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल आ जाते हैं, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं। तो इस एंड्रोजन हार्मोन के कारण ये सारी बातें होती हैं। इस कारण किशोरावस्था में इसी हार्मोन के कारण लड़कों में शारीरिक परिवर्तन नजर आता है। इस कारण आंसर आपका एंड्रोजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहां पाए जाते हैं। लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस में पाए जाते हैं और यह एंड्रोजन के स्राव में मदद करते हैं। तो लेडिंग सेल का आंसर हो जाएगा टेस्टिस। अगला क्वेश्चन है एंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है। एंड्रोलॉजी में ये पुरुषों से संबंधित होता है, पुरुषों के विशिष्ट रोग और परिस्थितियों से संबंधित होता है। ये फैक्ट आधारित है, सीधे सीधे याद रखेंगे कि एंड्रोलॉजी में हम लोग पुरुषों के विशिष्ट रोग और उससे संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्म के ऊपर पाए जाने वाले टोपीनुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं। स्पर्म के ऊपर जो टोपीनुमा रचना पाई जाती है, इस टोपीनुमा रचना को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं और ये एक्रोसोम आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि एक्रोसोम किसका बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। और एक्रोसोम का काम क्या है। एक्रोसोम में एक विशेष प्रकार के एसिड पाया जाता है जिसका नाम हाइलुरोनिडेज एसिड है। यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एग के वॉल को डिसॉल्व करने में मदद करता है और जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से जाकर मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। तो एक्रोसोम होगा इसका आंसर। स्पर्म के ऊपर टोपीनुमा रचना को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मादा हार्मोन किसे कहते हैं। तो मादा में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम ओवरी है और ओवरी 3 हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो ये तीनों मादा हार्मोन में आते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों मादा हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कौन हार्मोन महिलाओं की आवाज को पतला बना देता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं की आवाज को पतला बनाता है। साथ ही महिलाओं में अनेक शारीरिक परिवर्तन भी यही हार्मोन लाता है, एस्ट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कौन सा है। गर्भ धारण करने वाला हार्मोन हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को इस कारण हम लोग गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है और कॉर्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो जाएगी तो फर्टिलाइज्ड एक शरीर से बाहर नहीं जा पाता है और ये शरीर में ही रह जाता है। इस कारण हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवरी की संख्या कितनी होती है। ओवरी फीमेल में ये जनन ग्रंथि है और इसकी संख्या 2 होती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ये तो फैक्ट आधारित है, इसको सीधे सीधे ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। अगला है कि महिलाओं में मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम टूटते रहते हैं और 28-28 दिनों पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहती है। इस कारण महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में ओव्यूलेशन कितने दिनों में होता है। ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। महिलाओं में ओव्यूलेशन 14 डेज पर होता है। ये ओवरी से एग का बाहर जाना ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओवरी से एग फैलोपियन ट्यूब की तरफ आता है, इसे ही हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की भी भूमिका रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण ये ओव्यूलेशन होता है। यहां पर ओवरी की भूमिका उतनी नहीं रहती जितना पिट्यूटरी ग्लैंड का रहता है। सीधा से आप याद रखेंगे, ओव्यूलेशन 14 डेज पर होता है और परिपक्व एग का ओवरी से बाहर जाना ओव्यूलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये टेस्टिस से कौन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन एंड्रोजन है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि एंड्रोजन ही किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन लाता है, दाढ़ी मूंछ ला देता है, मसल्स को मजबूत बनाता है, हड्डियों को चौड़ा बनाता है। तो टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन एंड्रोजन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। स्क्रोटल सैक में पाया जाता है और यदि स्क्रोटल सैक में पानी भर जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। अगला है पित्त पिंड कहाँ पाया जाता है। ये ओवरी में पाए जाने वाला कोशिकाओं का विशेष प्रकार का समूह है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करने में मदद करता है। इस प्रकार ये गर्भ धारण करने में ये मदद करता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।